हाँ देखिए, आज हम बात करते हैं सफलता। जीवन में हर व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो पाता। और वैसे मेरी ज़्यादातर वीडियो बच्चों की सफलता के लिए लेकर बनी है। तो देखिए, हम आज ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं, ऐसे व्यक्ति की सिचुएशन समझा रहे हैं। गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने सफलता के लिए 3 राज बताए हैं। हर व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कि हम सफल क्यों नहीं हो पाते। तो देखिए, नंबर 1 में बताया है कि स्पष्ट इरादे बनाए। अब स्पष्ट इरादे क्या है? हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो या फिर हम कोई बिजनेस या किसानी जो भी वर्क कर रहे हैं, कम से कम हम अपने ऊपर एक नियंत्रण विश्वास बनाकर और एक इतनी मजबूती से अपने जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें कम से कम हम निडर होकर कम से कम यानी हमारे अंदर कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि हमको उन लक्ष्य से पीछे हटना पड़े। तो देखिए, अब स्पष्ट इरादे क्या है, कैसे बनाए इनके लिए। तो हमारे अंदर 2 प्रकार के इंसान पाए जाते हैं, या शैतान या भगवान जो भी है। 2 प्रकार के मन होते हैं, या हम बोले तो 2 प्रकार की सिचुएशन आती है हमारे दिमाग में। 2 प्रकार के थॉट आते हैं। कुछ थॉट कहते हैं ये कर ले, कुछ थॉट कहते हैं ये कर। आपने कभी देखा होगा जब हम एकांत में कुछ सोचते हैं अपने वर्क पर कि हम ये कर लें, तो हमारे अंदर थॉट आती हैं ऑटोमेटिकली। ये थॉट हमको बताते हैं कि ये कर। दूसरा थॉट आएगा तो बोलेगा ये कर। सही क्या है हम समझ नहीं पाते। इसकी रीजन क्या है? हमारे दिमाग में या मन में या हमारे अंदर कहे तो 2 प्रकार के तत्व होते हैं जो हमें 2 प्रकार के थॉट देते हैं। एक बोले तो शैतान। भैया, हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। तो कुछ थॉट हमको एक शैतानी थॉट आती है। हर व्यक्ति के दिमाग में ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे थॉट आते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो एक इंसान पाया जाता है ना, हमारे दिमाग में 2 प्रकार के इंसान पाए जाते हैं। एक इंसान पाया जाता है वो होता है शैतान की कैटेगरी का। वो हमको हमेशा भैया गलत रास्ते ले जाता है। हम जब भी कोई अच्छा कार्य करने की सोचें, पढ़ने की बात हो या फिर कोई अच्छा बिजनेस हो या कोई अच्छा कार्य करने की सोचे ना, तो वो शैतान अपने थॉट देगा, ओ भाई सो आप गलत रास्ते जा रहे हो, ये सही है, इसमें समस्याएं कम होंगी। वो हमको सिचुएशन देगा, इसमें समस्याएं कम होंगी और अपने लक्ष्य को जल्दी पूर्ति कर लेंगे। और एक है भगवान। भगवान का अर्थ ईश्वर ही नहीं होता। भगवान का अर्थ होता है जो हमें एक अच्छे राह पर ले जाता है। इंसान भी एक भगवान होता है। क्या वो तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, ईश्वर सर्वव्यापक, यानी ईश्वर हर जगह विराजमान है। तो देखिए, हमारे अंदर एक थॉट देता है। कौन देता है? भगवान। जो 2 प्रकार के थॉट आते हैं वो यही होते हैं। एक कहता है अच्छा कार्य पे ध्यान दो, और जब हम अच्छा करने लगते हैं ना तो दूसरा कहता है, ओ चचा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, इधर सही रास्ता हम बताएंगे। आप जिंदगी में कभी कुछ करना तो आपको सिचुएशन देने वाले, आपको रास्ता बताने वाले पैसा बहुत मिलेंगे। आप जिंदगी में कुछ भी करो, कुछ भी करिए, आपको भले उन्हें खुद एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी आपको क्या दे रहे होंगे? आपको मोटिवेट कर रहे होंगे, हाँ ये सही है, ये सही है। इसलिए जीवन में हमें अपने इरादे नहीं तोड़ना चाहिए। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी वक्त हो, हमारे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े लेकिन लक्ष्य को नहीं तोड़ना चाहिए। जिंदगी में जिसने लक्ष्य को पाया है वो ही सफल हुआ है। जिसने अपने लक्ष्य पर नियंत्रण ध्यान दिया है जिंदगी में वो ही व्यक्ति सफल हुआ है। चाहे हमारे बौद्ध को मान लो, चाहे हमारे अंबेडकर को मान लो, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को मान लो, हमेशा सक्सेस वही हुए हैं जिसने अपने लक्ष्य को मजबूत पकड़ के रखा है। आज आपने महाभारत में भी सुना होगा, द्रोणाचार्य में इतना टाइम नहीं है, मैं सीधे में बता रहा हूँ कि द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपको क्या दिख रहा है? बोले हाँ हमें सिर्फ, कोई बोला कुछ दिख रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन अर्जुन ने बोला कि बस हमें तो तोते की आंख दिख रही है। तो जीवन में लक्ष्य नियंत्रण होने चाहिए, तो स्पष्ट इरादे होने चाहिए। तो हमारे अंदर जो थॉट आते हैं एक शैतानी थॉट होंगे,
और एक ईश्वरीय थॉट होंगे जो हमें अच्छी दिशा में ले जाएंगे। जे थॉट हमें किधर ले जाएंगे, अच्छी दिशा में ले जाएंगे, जे हमें फायदा देंगे। भाई जल्दी निपटने चाहिए। और आपको पता है ना, मंजिल भैया जल्दी कभी नहीं निपटती, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक बात बता दूं, जब ये दोनों लड़ते हैं ना आपस में, तो पता है कौन जीतता है? शैतान हमेशा जीता है। आज सच्चाई वाली बात हो, अच्छा काम कर रहे हो गांव में या बाजार में या कहीं भी कर रहे हो, तो आपके अंदर आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे और अच्छा रास्ता बताने वाले कम होंगे, लेकिन गलत रास्ता ले जाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। इसलिए बेटा जीवन में अपने लक्ष्य को नियंत्रण रखने चाहिए। इस पर दूसरा लिखा है कभी भी हार नहीं माने। दूसरा शब्द है, बौद्ध ने दूसरा लिखा है कभी भी हार नहीं माने। हमारे अंदर कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कैसी भी उलझन हो, कैसी भी समस्याएं आए, लेकिन हमारे जो लक्ष्य है, जो हमारा नियंत्रण ध्यान दे रहे हैं, उसमें क्या नहीं माननी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगला लिखा है सही समय पर सही निर्णय लें। दूसरी चीज, जब हम कोई वर्क कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हो, तो हमें उस कार्य को ध्यान में देते हुए निर्णय सही लेने चाहिए। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में अब हमें क्या पढ़ने चाहिए, क्या नहीं पढ़ने चाहिए, आगे चल के हमारा क्या रास्ता होगा, हम क्या करेंगे, ये सब कुछ हमें सही समय पर सही निर्णय लेने चाहिए। यदि हम जरा भी चूके तो समझ लो बहुत हमारे आगे खड़ी है, यानी हमारी जिंदगी ना क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बेटा जिंदगी में सक्सेस होने के लिए इन 3 वर्डों पे ध्यान देना होगा। यदि सक्सेस चाहते हो, जीवन में सक्सेसफुली हर किसी को नहीं मिलती, इसमें बहुत कुछ होना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ जिंदगी में सब कुछ मेहनत से मिलता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। इस पर एक शब्द, एक वर्ड बोल रहे हैं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो बेटा जिंदगी में ना हमारे अंदर जो पावर, एनर्जी, सोच, इनको बिल्कुल सटीक ध्यान रखनी होगी। यदि हमें लक्ष्य की प्राप्ति करना है और हमको एक सफल व्यक्ति बनना है, तो जिंदगी में जो लोग सफल हुए हैं ना, वो हमेशा वो ही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने त्याग का बलिदान दिया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सफल होने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा और बहुत कुछ पाना पड़ेगा। इसके लिए कई सिचुएशन आएंगी, कई स्थितियां होंगी, कई परेशानियां होंगी, उन सबको ध्यान में देना होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो एक लाइक, एक कमेंट्स जरूर करें।